2024 में विपक्ष ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कांग्रेस की कमजोर रणनीति और बसपा की दूरी ने खेल बिगाड़ दिया। क्या 2029 में बहन मायावती और कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा को हरा पाएंगे, या कांग्रेस की गलतियां फिर बनेगी रोड़ा? आइए जानते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण, विपक्षी एकता और दोनों दलों की रणनीति शामिल है। बसपा का दलित, पिछड़ा, मुस्लिम वोट बैंक और कांग्रेस का मुस्लिम, गैर यादव, ओबीसी और शहरी मध्यम वर्ग का आधार मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बना सकता है। यह गठबंधन भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौती पेश कर सकता है, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती, लेकिन बसपा की अनुपस्थिति के कारण कई सीटें हारी। 2029 में यदि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो यह विपक्ष को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बसपा का वोटर हिंदी पट्टी में कई राज्यों में हार जीत का फैसला करता है। बहन मायावती ने 2024 में अकेले लड़ने का फैसला किया, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन से 10 सीटें जीती थी। यदि वह 2029 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो बसपा को इसका बड़ा फायदा हो सकता है, वही कांग्रेस को भी इसका मुनाफा हो सकता है। कांग्रेस की रणनीति में असमंजस और क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल की कमी रही। 2024 में दिल्ली में आप के साथ गठबंधन विफल रहा और यूपी में सपा के साथ सीट बंटवारे में बसपा को शामिल करने की उसकी कोशिश नाकाम रही। यदि 2029 में कांग्रेस अपनी रणनीति में सुधार नहीं करेगी तो फिर इंडिया को नुकसान उठाना पड़ेगा। 2024 में बसपा ने एकला चलो का रास्ता चुना। बहन मायावती ने कहा, गठबंधन से बसपा को नुकसान हुआ, लेकिन असली गलती कांग्रेस की थी। सपा के दबाव में वह बसपा को इंडिया गठबंधन में नहीं ला सकी। दिल्ली में आपके साथ उसकी गलत रणनीति ने 7 सीटें भाजपा को जिता दी। कांग्रेस की यह कमजोरी विपक्ष की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा बनी। बहन मायावती ने 2023 में घोषणा की थी कि बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि पिछले गठबंधनों में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गठबंधनों से बसपा को नुकसान हुआ। अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पर बसपा लगातार आरोप लगा रही थी कि उनके 6 विधायक कांग्रेस को समर्थन देने के बाद भी तोड़ दिए गए थे। वही सपा नेता अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया। शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अखिलेश ने बहन मायावती की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। वह कहते कि बसपा के वोट ट्रांसफर नहीं होते। कांग्रेस ने बसपा को गठबंधन में लाने की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सपा और रालोद जैसे सहयोगियों के दबाव में वह नाकाम रही। कांग्रेस के नए यूपी अध्यक्ष अजय राय ने बहन मायावती से संपर्क किया, लेकिन सपा के नेताओं ने इसे रोक दिया। कांग्रेस की यह कमजोरी थी कि वह सपा को मना नहीं सकी और गठबंधन को एकजुट करने में नाकाम रही। कांग्रेस ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन किया, जिसकी बहन मायावती ने आलोचना की, क्योंकि इससे विपक्षी वोट बटे और भाजपा को सभी 7 सीटें मिली। यह कांग्रेस की रणनीति थी। 2024 में बसपा को 9.39% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं। कांग्रेस सपा गठबंधन ने 43 सीटें जीती, पर बसपा के वोटों ने 31 सीटों पर गठबंधन को हराया। कांग्रेस की विफलता थी कि वह सपा को बसपा के लिए नहीं मना सकी। नतीजा, भाजपा को 10 से 15 सीटों का फायदा हुआ। यही हाल पूरे भारत में दिखा। लालू प्रसाद यादव का वो बयान आग में घी डालने जैसा है, जहां उन्होंने कहा कि मायावती को बैठक में बुलाया किसने। वही रामगोपाल यादव ने बहन मायावती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा के गठबंधन में शामिल होने से वो ट्रांसफर नहीं होता और बहन मायावती की विश्वसनीयता संदिग्ध है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बसपा का अकेले लड़ना भाजपा को फायदा पहुंचाता है। 2024 में बसपा और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से दोनों को नुकसान हुआ और इसका फायदा भाजपा को मिला। बसपा को इसका बड़ा नुकसान हुआ। 2024 में यूपी में 9.39% वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2019 में सपा के साथ गठबंधन में उसे 19.43% वोट और 10 सीटें मिली, लेकिन अकेले लड़ने से बसपा का प्रभाव कम हुआ और बसपा के वोट कई सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए नुकसानदायक रहे, जैसे आजमगढ़ और लालगंज, जहां बसपा तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन में 43 सीटें जीती और यूपी में 6 सीटें, लेकिन बसपा के वोटों की अनुपस्थिति के कारण कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की असफलता यह थी कि वह सपा को बसपा के पक्ष में नहीं मना सकी। दिल्ली में आप के साथ गठबंधन की उसकी रणनीति भी विफल रही, जिससे 7 सीटें भाजपा को मिली। कांग्रेस बसपा का गठबंधन नहीं होने के कारण कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा, जिसका अनुमान पहले से ही राजनीतिक पंडित लगा रहे थे। यदि 2029 में बसपा और कांग्रेस गठबंधन करते हैं तो ये प्रभाव हो सकता है कि 2024 में बसपा 9.39% और कांग्रेस 9.46% का संयुक्त वोट शेयर 18.85% था। गठबंधन में वोट ट्रांसफर के साथ 22 से 25 तक पहुंच सकता है। वहीं पूरे देश में भी इसका फायदा हो सकता है। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीती। बसपा के साथ आने पर यह 50 से 55 सीटों तक जा सकता है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटों का एकीकरण भाजपा को कमजोर करेगा। 2029 में बसपा और कांग्रेस गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकता है, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा। गठबंधन प्रबंधन में उसकी कमजोरियां विपक्ष की उम्मीदों को डुबो सकती है। क्या कांग्रेस 2024 के सबक से सीखेगी? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।